आज का ये वीडियो जिसमें हम देखेंगे निबंध पे जितने भी हैं बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम दो पार्ट में इसको डिवाइड किए हैं। एक बकेट वन में है जो काफ़ी बार रिपीटेड है, और बकेट टू में थोड़ा मिनिमम दो बार मिनिमम एक बार दो बार रिपीटेड है। बकेट वन में 3 बार से ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट है नशा उन्मूलन एक सामाजिक बुराई का उन्मूलन। हाँ, दोनों को नशा उन्मूलन एक अलग टॉपिक है और दूसरा है एक सामाजिक बुराई का उन्मूलन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें प्रस्तावना है, नशा एक बड़ी समस्या है जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचाती है। नशीली दवाओं और शराबों का सेवन न केवल हमारे जीवन को खराब करता है बल्कि यह हमारे परिवार और समाज के सभी प्रभावित करता है, समाज में सभी को प्रभावित करता है। नशे की लत हमारे जीवन को बर्बाद कर देती है और हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जाती है। और प्रस्तावना हो गया, इसकी हानियाँ पढ़ें। हानि है, नशीली दवाओं और शराब का सेवन हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे स्वास्थ्य खराब होता है, हमारे रिश्ते खराब होते हैं और हमारे समाज में अपराध बढ़ता है। नशा की लत हमारे दिमाग को भी प्रभावित करती है, हमें मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है। उपसंहार है हमारा, नशा उन्मूलन नशा उन्मूलन के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। हमें अपने आसपास में लोगों को नशीली दवाओं और शराब के नुकसान के बारे में बताना होगा, उन्हें इससे दूर रखने के लिए प्रेरित करना होगा। हमारे समाज में नशा उन्मूलन मुक्ति एकजुट होना होगा, होकर काम करना होगा और नशे की लत छुड़ाने के लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। अब दूसरा है बकेट वन का दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। तो इसकी प्रस्तावना प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन की नींव है। ये संसाधन हमें जीवन देने वाली चीज़ें प्रदान करती हैं, जैसे कि जल, वायु, मिट्टी और खाद्य पदार्थ। हमारे जीवन की गुणवत्ता प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन के सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है और हमें एक स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करती है। इसीलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सही उपयोग हमें हमारी जिम्मेदारी है। तो प्राकृतिक संसाधन के कई प्रकार है। तो उनमें हो गया मिट्टी संसाधन, वायु संसाधन, जल संसाधन, ये कुछ पॉइंट है। नेक्स्ट है उपसंहार। उपसंहार में प्राकृतिक संसाधन हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें इन संसाधनों का सम्मान करना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। हमें अपने दैनिक जीवन में प्राकृतिक संसाधन और सही उपयोग करना चाहिए, उनके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। इससे हमें जीवन में बेहतर बना सकता है और हमें आने वाली उससे पीढ़ी के लिए भविष्य बन सकता है। नेक्स्ट है छात्र अनुशासन और जीवन। तो इसकी प्रस्तावना इस प्रकार है कि छात्र जीवन एक महत्वपूर्ण चरण है जो हमारे जीवन में सफलता विकास के लिए आवश्यक है। यह चरण हमें शिक्षा और अनुभव ज्ञान प्रदान करता है जो हमें भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन छात्र जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन का महत्व सबसे अधिक होता है। अनुशासन के बिना छात्र अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करते। छात्र जीवन के उद्देश्य निम्नलिखित है। उसके बाद छात्र जीवन का महत्व देखें। छात्र अनुशासन का महत्व सबसे अधिक है। अनुशासन के बिना छात्रों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते और अपने जीवन में अपने सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अनुशासन छात्रों को अपने समय पे प्रबंधन करने में मदद मिलती है और लक्ष्य निर्धारित करने में मिलती है। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद मिलती है। उपसंहार इसका इस प्रकार है कि छात्र जीवन और अनुशासन दोनों ही महत्वपूर्ण है। जीवन में अनुशासन का महत्व सबसे अधिक है। अनुशासन में छात्रों के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है और अपने जीवन की सफलता प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। इसी प्रकार छात्र अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है मेरे प्रिय कवि। इसका है प्रस्तावना इस प्रकार है कि हमें जीवन की सच्चाई और सुंदरता को दिखाती है। यह हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। मेरे प्रिय कवि अपनी कविताओं में विभिन्न पहलुओं को दर्शाया है, हमें जीवन की सच्चाई और सुंदरता को दिखाया है। उनकी कविताएं हमें जीवन का उद्देश्य समझाने में मदद करती है और हमें जीवन के प्रति एक नए दृष्टिकोण प्रदान करती है। नेक्स्ट है मेरे कवि की विशेषताएं। उनकी विशेषताएं और सच्चाई और सुंदरता को दर्शाता है। उनकी कविताएं हमें जीवन की विभिन्न पहलुओं को समझाने में मदद करती है। उनकी कविताएं हमें जीवन में चुनौतियों को सामना करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी कविताएं हमें जीवन में सुंदरता और सच्चाई दिखाती है। इसका उपसंहार इस प्रकार है कि
मेरे प्रिय कवि ने कविताओं की सच्चाई और सुंदरता को दर्शाने उनकी कविताओं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने में मदद करती हैं, हमें प्रेरित करती है। उनकी कविताएं हमें जीवन की चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार है। हम जीवन हमें जीवन की सुंदरता और सच्चाई दिखाती हैं। मेरे प्रिय कवि की कविताएं हमें जीवन के नए दृष्टिकोण प्रदान करती है और हमें जीवन के अर्थ उद्देश्य समझाने में। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बकेट टू, जिसमें कि थोड़ा कम इम्पोर्टेंट लेकिन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कम इम्पोर्टेंट कुछ है, तो उसका देखते हैं। फर्स्ट है इसमें मेरे शिक्षक दिवस पर। शिक्षक दिवस की प्रस्तावना इस प्रकार की। शिक्षक दिवस हमारे देश का एक महत्वपूर्ण दिन है जो हमारे शिक्षकों को सम्मान और उनके योगदान को पहचानने के लिए मनाया जाता है। यह दिन हमें अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने और उनके महत्व को समझाने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट है शिक्षक का महत्व। शिक्षक हमारे जीवन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें ज्ञान, कौशल और मूल्यों सिखाते हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। शिक्षक हमें अपने लक्ष्यों प्राप्त करने में मदद करती है, हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट है शिक्षक दिवस का इतिहास। शिक्षक दिवस भारत में 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। डॉक्टर राधा कृष्णन एक महान शिक्षक, दार्शनिक और राजनेता थे, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। उपसंहार है इसका। शिक्षक दिवस हमें अपने शिक्षकों को आभार व्यक्त करना चाहिए और उन्हें उनके महत्व को समझने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है। शिक्षक हमारे जीवन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो हमें ज्ञान, कौशल और मूल्यों को सिखाती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो ठीक है। नेक्स्ट हमारा निबंध है पुस्तकालय पर। तो प्रस्तावना है। पुस्तकालय हमारे ज्ञान और भिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमें विभिन्न विषयों और पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य सामग्री प्रदान करती है, जो हमें ज्ञान प्राप्त और ज्ञान बढ़ाने में मदद मिलती है। पुस्तकालय का महत्व, ये अपना पुस्तकालय की महत्व हो गया, पुस्तकालय का विशेषताएं हो गया। नेक्स्ट है उपसंहार। पुस्तकालय का उपसंहार, तो इसका पुस्तकालय हमारे ज्ञान और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह हमारे विभिन्न विषयों पर पुस्तकें, पत्रिकाएं और अन्य सामग्री प्रदान करती है, जो हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। पुस्तकालय का महत्व हमें हमारे जीवन में बहुत अधिक है, इसका सम्मान और उपयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट निबंध है मोबाइल वरदान या अभिश्राप। तो इसका प्रस्तावना है मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें दुनिया भर के लोगों से जुड़ने, जानकारी प्राप्त करने और काम को आसान बनाने में मदद करती है। लेकिन मोबाइल फ़ोन का उपयोग साथ ही नकारात्मक प्रभाव भी है। इसीलिए यह सवाल उठता है कि मोबाइल वरदान है या श्राप है। मोबाइल के फ़ायदे निम्नलिखित हैं, तो अपना पढ़ लीजिए। ठीक है। इसका उपसंहार। मोबाइल फ़ोन वरदान और अभिश्राप दोनों हो सकता है। इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं, इसीलिए हम मोबाइल फ़ोन का उपयोग सावधानी से करना चाहिए और नकारात्मक प्रभावों को कम करने में कदम उठाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिनमें हम नई उमंग और उत्साह को भर देती है। यह ऋतु प्राकृतिक की सुंदरता को दर्शाती है और हमें जीवन में एक नई ताजगी लाती है। वसंत ऋतु का आगमन हमारे जीवन में एक नई खुशी और उत्साह को लाती है। ठीक है। आगे जो येलो से है वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है और जो ग्रीन से था काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा दीजिएगा। ठीक है। उपसंहार देखते हैं। वसंत ऋतु एक सुंदर और नवीन ऋतु है, जो हमें हमारे प्रकृति की सुंदरता दर्शाती है। यह ऋतु हमें जीवन की सच्चाई, खूबसूरती को समझाने और उसका आनंद लेने में अवसर प्रदान करती है। वसंत ऋतु का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है और हमें इसकी सुंदरता को समझने और उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। यह ऋतु हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टिकोण प्रदान करती है। नेक्स्ट है महंगाई। प्रस्तावना इस प्रकार है महंगाई एक ऐसी समस्या है जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यह समस्या न केवल हमारे देश के बल्कि पूरे विश्व के लिए चुनौती है। यह इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हाल फिलहाल के ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल दीजिएगा। लेकिन हाँ, उपसंहार देखते हैं। महंगाई एक बड़ी समस्या है जो देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसके कारण और प्रभाव कई हैं और इसको नियंत्रित करने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। हमें महंगाई की समस्या को समझने का, इसका समाधान में एकजुट होने की आवश्यकता है। आई थिंक दिस इज़ ओवर। नो, एक और है हमारे पावन पर्व। तो इसकी प्रस्तावना है
हमारे देश में कई पावन पर्व मनाए जाते हैं जो हमारी संस्कृति धर्म का हिस्सा है। ये पर्व हमारी जड़ें जोड़ती है और हमें अपने धर्म और संस्कृति के बारे में जानने में अवसर प्रदान करती है। हमारे पावन पर्व दिवाली होली और दशहरा हमारे देश के मुख्य प्रमुख पर्व है। ये पर्व हमें अपनी संस्कृति और धर्म के बारे में जानने में अवसर प्रदान करती है। हमारे पावन पर्व का महत्व, ये पर्व हमें अपने परिवार और समाज से इसके साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करती है और हमें अपने जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर समझने में अवसर प्रदान करती है। उपसंहार इसका है, हमें हमारे पावन पर्व हमारी संस्कृति और धर्म का हिस्सा है। हमें अपने पावन पर्वों का सम्मान करना चाहिए, उनके उनके महत्व को समझना चाहिए और ये पर्व हमें एकता और सहोदर और सांस्कृतिक विस्तृत विरासत की भावना को बढ़ाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेरोजगारी पर। बेरोजगार तो है ही। बेरोजगार प्रस्तावना है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जो हमारे देश के लिए चुनौती बनती है। यह समस्या न केवल देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी का कारण और प्रभाव यह है कि जैसे शिक्षा की कमी, कौशल की कमी, आर्थिक मंदी, इसके प्रभाव भी कई है, जैसे आर्थिक स्थिरता, सामाजिक अस्थिरता, मानसिक तनाव। नेक्स्ट है उपसंहार, देखते हैं डायरेक्ट। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है जो देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारे बेरोजगारी की समस्या समझने के लिए समाधान एकजुट होने की आवश्यकता है। हमारे देश के युवाओं को रोजगार के लिए अवसर प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की प्रस्तावना इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्तर पर शासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों में बढ़ावा देने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए होती है। आगे है ग्राम पंचायत के कार्य, ये अपने देख लीजिएगा। उपसंहार देखते हैं। ग्राम पंचायत हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों और स्थानीय स्तर पर शासन की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने और लोगों को समस्या का समाधान करने के लिए किया जाता है। हमें ग्रामीण पंचायत के महत्व को समझने के लिए और इनका सहयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्र निर्माण और नारी। तो इसका प्रस्तावना है, राष्ट्र निर्माण और नारी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारी की शक्ति और सामर्थ्य को पहचान कर हमें राष्ट्र को मजबूत बनाना चाहिए। ठीक है, इसका उपसंहार है, राष्ट्र निर्माण के लिए नारी की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमें नारी की अधिकार का सम्मान करना चाहिए, उन्हें राष्ट्र के निर्माण में पूरा अवसर देना चाहिए। नारी की शक्ति को पहचान कर हमें समृद्ध और मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। नेक्स्ट निबंध, साहित्य और समाज। प्रस्तावना है, साहित्य और समाज एक दूसरे को गहरे जुड़े हुए हैं। साहित्य और समाज दर्पण जो समाज के वास्तविक को प्रतिबिंबित करता है, समझने में अवसर प्रदान करता है। इसका उपसंहार है, साहित्य और समाज एक दूसरे की गहराई को जोड़ता है। साहित्य समाज का दर्पण है जो समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। हमें समाज की सच्चाई समझने का अवसर प्रदान करती है। हमें साहित्य और समाज की वास्तविक और प्रतिबिंबित करने के लिए समाज सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित रूप से दिखना चाहिए। आई थिंक दिस इज ओवर। यस, थैंक यू फॉर दिस पेशेंस. Good luck, and next video is coming soon. Thank you.